हेलो एवरीवन। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो हम आपके गद्य संकलन बुक को लेकर के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्लास, तो पुत्र प्रेम पाठ का नाम जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है उसके प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे रफ निकाल लें और प्रश्न उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं। तो पाठ का नाम पुत्र प्रेम, बुक का नाम गद्य संकलन और लेखक मुंशी प्रेमचंद जी, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्लास। गाइस, पहला प्रश्न है आपका, बाबू चैतन्य दास का स्वभाव कैसा था? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए फिर से, बाबू चैतन्य दास का स्वभाव कैसा था? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर में आप लिखिए, बाबू चैतन्य दास एक वकील थे। उत्तर में लिखिए, बाबू चैतन्य दास एक वकील थे और अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञाता थे और अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञाता थे पूर्णविराम। वे बहुत ही व्यवहारिक और मितव्ययी थे। थे। उनका स्वभाव था कि वे हर खर्च को फायदा नुकसान की दृष्टि से देखते थे। उनका स्वभाव था कि वे हर खर्च को फायदा नुकसान की दृष्टि से समझते थे और बेवजह के खर्च को विष के समान मानते थे। ये आपका पहला उत्तर समाप्त हुआ। दूसरा लिखिए आप, कहानी में बाबू चैतन्य दास के, दूसरा प्रश्न, कहानी में बाबू चैतन्य दास के पुत्र प्रभात और प्रभुदास के बीच क्या अंतर था? दोनों पुत्रों में क्या अंतर था? उत्तर लिखिए, चैतन्य दास के बड़े पुत्र प्रभात पिता के स्वभाव के अनुरूप ही कंजूस और व्यवहार कुशल था पूर्णविराम। वहीं छोटा पुत्र प्रभुदास उदार हृदय और स्वभाव से भावुक था पूर्णविराम। प्रभुदास उदार हृदय और स्वभाव से भावुक था। वह पैसों को महत्व नहीं देता था, बल्कि जीवन का आनंद उठाना चाहता था। तीसरा प्रश्न लिखिए, बाबू चैतन्य दास, तीसरा प्रश्न है बेटा, जिसका छूट जाए तो बता देना। चैतन्य दास अपने पुत्र प्रभुदास के इलाज पर पैसा खर्च क्यों नहीं करना चाहते थे? तीसरा प्रश्न, बाबू चैतन्य दास अपने पुत्र प्रभुदास के इलाज पर पैसे खर्च क्यों नहीं करना चाहते थे? उत्तर में लिखिए, बाबू चैतन्य दास अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार खर्च को निवेश मानते थे पूर्णविराम। उन्हें लगता था कि प्रभुदास के इलाज पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी बीमारी लाइलाज थी पूर्णविराम। उन्हें प्रभुदास के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए वे उस पर और पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थे पूर्णविराम। चौथा प्रश्न लिखिए, कहानी के अंत में
चैतन्य दास के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कहानी के अंत में चैतन्य दास के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। प्रभुदास की मृत्यु के बाद, उत्तर है बेटा ये, प्रभुदास की मृत्यु के बाद बाबू चैतन्य दास को अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी गलती का एहसास होता है। वे पुत्र के प्रति अपने प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं और अपनी हृदयहीनता पर पश्चाताप करते हैं। पूर्ण विराम। वे प्रभुदास की अंत्येष्टि पर हजारों रुपये खर्च करके अपने पुत्र प्रेम को दर्शाते हैं। अंत्येष्टि पर हजारों रुपये खर्च करके अपने पुत्र प्रेम को दर्शाते हैं। 5वां प्रश्न लिखिए। पुत्र प्रेम कहानी का क्या उद्देश्य था? पुत्र प्रेम कहानी का क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर में लिखिए। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि धन से अधिक महत्व मानवीय भावनाएं और संबंध होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।